कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी और जेडीयू के बीच पसंद की सीटों पर पेच फंसा हुआ है अभी भी। तो चलिए फिर एक बार दिवाकर से जुड़ते हैं। दिवाकर, मुश्किल तो बढ़ गई है और आपने एक बात बड़े पते की कही कि इतनी सब सारी चीजें दिमाग लगा रहे हैं चिराग पासवान, तो क्या नीतीश कुमार जो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं वो चुप बैठेंगे? वो बात नहीं करेंगे बीजेपी से कि साहब आप तो कह रहे हैं कि गठबंधन एक है, गठबंधन एक है, आपको कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी नीतीश कुमार इस गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और बीजेपी कई बार कई मंचों से ये बात कह चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा कह चुके हैं, प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ की। तो अब नीतीश कुमार की बातों को नज़रअंदाज करना बीजेपी के लिए भी मुश्किलों भरा हो सकता है और यही बातें हैं कि इतनी उलझनों में ये गठबंधन रहा चिराग पासवान के रवैये की वजह से। चिराग पासवान ने जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की बात की और उन्होंने कहा कि इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाना चाहिए और लगातार एक के बाद एक बयान देते रहे और बयानों की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि जेडीयू की नाराजगी रही और जेडीयू। चलिए दिवाकर, अमितेश, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इतना इंतजार कर लिया तो आज शाम का भी इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं क्या फाइनल होता है और किसे बचाने और किसको लपेट लेने की तैयारी चलती है। चलिए, इधर एनडीए में सीटों की स्थिति साफ नहीं है, लेकिन महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स कर चुके हैं। महागठबंधन के जो नेता हैं वो सीट शेयरिंग का आज ऐलान कर देंगे और आज शाम पार्टी के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सीटों की घोषणा होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने एमएलसी पद के लिए दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से आज नामांकन करना है। मदन मोहन झा की जगह कांग्रेस से सदानंद सिंह रहेंगे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इधर सीट बंटवारे पर माथापच्ची के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पार्टियों में सीट का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी को 134 से 136 सीटें, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर, वहीं लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटें मिली हैं जिनमें 19 सीट सीपीआई एमएल को मिली, जबकि सीपीआई और सीपीआईएम को 10 सीटें, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलेंगी और यह सीट आरजेडी अपने कोटे से देगा।